घटना कभी भी घट सकती है। तेज हवा बहने से ये खंभा टूट सकता है। जो लकड़ी का है वो बांस वाला तो एकदम राम भरोसे है कि कब वो गिर जाए, कब कोई बच्चा जाए वहां पे उसके ऊपर गिर जाए। कोई ग्रामीण बता रहे थे कि पोल 3-4 महीने यहाँ पे गाड़ दिया गया, खंभा गाड़ पैसा आवंटित कर रही है, तो आखिर इस ग्राम सभा के लिए ये जो इस ग्राम सभा के लिए ये जो योजना है केबलिंग वाली, वो आखिर क्यों नहीं अभी तक हो पाई। और जो ग्रामवासी वहां पे धरना देने गए थे पावर हाउस पर, उसी ग्राम सभा में अभी उपस्थित हूँ। और जैसा ग्रामीण बता रहे थे कि पोल 3-4 महीने यहाँ पे गाड़ दिया गया, खंभा गाड़ दिया गया, लेकिन इस पर लाइट अभी तक चालू नहीं की गई ठेकेदार के द्वारा और जेई के द्वारा। इस पे केबलिंग नहीं हुई है, सारे के सारे पोल ऐसे ही खड़े हैं। अब किन कारणवश खड़े हैं, किन घोटाले के तहत खड़े हैं, ये तो जब इनके उच्च अधिकारियों से बात होगी तब पता चलेगा। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। एक नक्शा भी हमको मिला है, चूंकि ये एस्टीमेट के तहत ये नक्शा बनाया गया होगा जो इस गांव में लाइट लगाने के लिए। यहाँ से ये आ रहा है और फिर इधर एक खंभा है, वो भी दिखाओ। चलिए साहब वहाँ पर देखिए, दो खंभा जो खंभा अभी जमीन में नहीं है उसको देख के क्या करेंगे। गड्ढा खोदना वो देख ले, गड्ढा खोद गए, खड्डा खोद के छोड़ा मौके पर आप ये खंबे हैं, आप देख सकते हैं। ग्रामीणों का जो इल्जाम है वो गलत नहीं है। चंदन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसने पैसा लिया है ग्रामवासियों से जल्दी काम कराने के लिए। लेकिन चंदन एक चीज ये कह रहा है कि ग्रामवासी हमको अपनी मर्जी से रुपया दिए थे कि हमारा काम आप जल्दी से करा दीजिए। सर जी गलत बात है, झूठ बात है। अपने मधु कहना हमके 200 रुपया सब जन दे हम तो उनके काम करा दे, तो सब यही सब दिया था काम नहीं बचा। मतलब चंदन ये कह रहा है कि आप लोग ये बोले कि हमारा काम जल्दी से जल्दी कराओ, अपनी मर्जी से आपको पैसा दे रहे हैं। नहीं अपन मांगा हूँ, अपने मुँह से कहला है और खुद कहे पैसा मांगा चंदन, मुँह से कहला कि हमके 200 रुपया दे सब जानी, हम तो उनके खम्बा लाए सब हम फिट करवा दे। प्राइवेट देखिए बार बार ये जी कह रहा है प्राइवेट का, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट के सारे काम होते हैं। करप्ट ठेकेदार है, करप्ट अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि इनको लो वोल्टेज की समस्या पिछले 1 साल से आ रही है, तो ये बड़ी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ग्रामीणों को पहले ही किसी पत्रकार या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाना चाहिए था और अपनी बात को रखनी चाहिए थी, तो पिछले 1 साल से इनकी ये समस्या शायद नहीं हुई होती। यहाँ के सभासद जी हैं, उन्होंने भी इन लोगों की कोई मदद नहीं की, जिससे इन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। सबसे जो निंदनीय बात है वो 200 रुपये प्रति घर से वसूलने की बात है। और भी जो निंदनीय बात है वो इनसे झूठ बोला गया कि ये प्राइवेट लाइट है, हम प्राइवेट लाइट का काम करवा रहे हैं इसलिए आपसे पैसा लिया गया। और भी निंदनीय है कि इनका 3-4 महीने से खंभा जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर उस पर लाइट नहीं दौड़ाई जाती। और सबसे निंदनीय और शर्म की बात यह है कि यहाँ पे जो जेई हैं, एसडीओ हैं, उनको निर्लज्जता है। ये एक प्रकार से उनको शर्म आनी चाहिए कि ग्रामीण पिछले 1 साल से लो वोल्टेज में रह रहे हैं और उनके साथ कितनी ज्यादा जाति हो रही है, बेईमानी हो रही है। तो इन समस्याओं को हम उच्च अधिकारियों से विद्युत विभाग के बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है विद्युत विभाग में और इन ग्रामीणों के साथ इतना अत्याचार। गवर्नमेंट कितना ज्यादा रुपया खर्च कर रही है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, बिजली के लिए। ये एक बहुत पुराना लकड़ी का खंभा है, उसके भरोसे ये लाइट चल रही है इस गांव की। और दूसरा एक बांस है, एक घर है, उस बांस पे वो लाइट जो है वो टिकी हुई है, रुकी हुई है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। तेज हवा बहने से ये खंभा टूट सकता है। जो लकड़ी का है वो बांस वाला तो एकदम राम भरोसे है कि कब वो गिर जाए, कब कोई बच्चा जाए वहां पे उसके ऊपर गिर जाए, कोई आदमी ही जाए उसके ऊपर गिर जाए। तो आखिर इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है विद्युत विभाग
ये बहुत ही सोचनीय विषय है। आखिर कोई दुर्घटना घट जाती है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? किसी के साथ अगर अनहित हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सारे प्रश्न चिन्ह है और ये उसके अधिकारी ही बताएंगे कि इस प्रकार की लापरवाही आखिर क्यों की गई है। इस ग्राम या फिर इस वार्ड संख्या की जो दशा है, बिजली विभाग के द्वारा देख सकते हैं कि सीधे सीधे मौत को दावत देता हुआ ये बिजली का तार एकदम सटे हुए है, मकान के नीचे है, छत से भी नीचे है, और कोई भी अगर गलती से इससे टच कर जाता है, इसको स्पर्श कर जाता है, तो वो सीधे सीधे काल के गाल में समा जाएगा। आखिर इतनी दुर्व्यवस्था क्यों है बिजली विभाग के द्वारा इन ग्रामीणों के साथ, जो इनको सीधे सीधे मौत के मुंह में झोंकने का काम कर रही है बिजली विभाग इस गांव में, इस वार्ड संख्या में? आखिर क्या कारण है? कौन इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है? आखिर बिजली विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि सीधे सीधे इन ग्रामवासियों को मौत के मुंह तक ले जाने का पूरा काम कर रहा है? ये दशा देख सकते हैं आप इस पोल की, कभी भी ये गिर सकता है, और जब ये गिरेगा, अगर लाइट रहेगी तो बड़ी घटना घटित होना एकदम तय है। लापरवाही इस गांव में पूरी चरम पे है। उस भी छत के ऊपर से जो है वहां दिखाइए लाइट आई हुई है। आखिर जब गवर्नमेंट केबलिंग के लिए इतना पैसा आवंटित कर रही है, तो आखिर इस ग्राम सभा के लिए ये जो योजना है केबलिंग वाली, वो आखिर क्यों नहीं अभी तक हो पाई? और ग्रामीणों के सर पे जो है मौत मंडरा रही है, चाहे इस पोल के, चाहे उधर जो मैंने दिखाया आप लोगों को। ये पोल कभी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है और इससे बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। अगर समय रहते इस लापरवाही को, इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को अगर बिजली विभाग नहीं समझता है, नहीं संज्ञान में लेता है, तो इस गांव में एक बड़ी घटना हो सकती है। बताओ तेरे पोल का क्या समस्या है? बताओ 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 लोग, एक बताओ भाई, बताओ हेलो, गिर जाए कितना दिन? हाँ नमस्कार। ये शिकायत आपने बिजली विभाग पे नहीं किया? बिजली विभाग बनाई है सब, तो आवत हमें बना चल जाते हैं, पैसा ले ले। तो पैसा लेके चले जाते हैं, मतलब पैसा तो लेते हैं। काल की परसों 700 रुपया ले गए ना, सबका ऐसे बना लाइन बचते जा। कौन 700 रुपए लिया? कितना जरी पंखा जर गई। 700 रुपए कौन लिया? वही लालमैन आवेल हम रहली ना, सुनली हम 700 रुपया दिए हम सब। कौन दिया? अब गाँव का चंदा जुटा के दिया, गांव के लोग चंदा जुटा के दिया। और इसको बदलने के लिए कभी आप लोगों ने नहीं कहा? कई बेर तो कहा ही, एक सुनता नहीं भाई, यहाँ जो यहाँ पोल गड़ जाए थे नया, कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला बात तो सब। जैसा अगर यहाँ पे कोई खराबी हो जाती है तो ग्रामीण बता रहे हैं कि इनसे पैसे वसूला जाता है, फिर किसी तरीके से इसको बनाया जाता है और इसी प्रकार से इसको छोड़ दिया गया है, जो सीधे सीधे मौत को इतना अत्याचार क्यों हुआ। बहुत धन्यवाद। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ, आर्यवर्त न्यूज़ 24 से।